हाय, आई एम ज़फ़र अली एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज हम डेमोक्रेसी के दो मेजर टाइप्स हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इन दोनों टाइप्स को डिस्कस करेंगे। उससे पहले डेमोक्रेसी होती क्या है। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच सिटीजन्स हैव द पावर टू चूज़ देयर गवर्निंग लेजिस्लेशन। इसका मतलब क्या है कि डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है कि जिसमें लोगों के पास ये पावर होता है कि उनके मुल्क में किस तरह की लेजिस्लेशन होनी चाहिए, किस तरह की कानून साजी होनी चाहिए। तो ये चीज़ लोग डिसाइड करते हैं। पीपल डिसाइड करेंगे कि उनके मुल्क में किस तरह की कानून साजी होनी चाहिए। तो इस तरह की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कहते हैं डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी के दो मेजर टाइप्स हैं। एक टाइप को कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरे टाइप को कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पे डिस्कस करने से पहले ये बात बता दूं मैं आपको कि दुनिया में जो हर मुल्क में डेमोक्रेसी का किस्म है वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। मतलब दुनिया में तकरीबन हर मुल्क में डेमोक्रेसी जो है वो रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ डेमोक्रेसी को समझने के लिए इसमें क्या डिफरेंस है, इसको समझने के लिए हम सपोज करते हैं कि किसी मुल्क में स्मोकिंग स्मोकिंग को बैन किया जाने का एक प्रपोजल आ रहा है कि स्मोकिंग को मुल्क में बैन कर दिया जाए। अब ये एक पॉइंट है, इस पे कानून साजी होनी है कि स्मोकिंग को मुल्क में बैन कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए। अब इस पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी, अगर मुल्क में डायरेक्ट डेमोक्रेसी होगी तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि वहाँ उस मुल्क में लोगों से डायरेक्ट पूछा जाता है। लोगों से डायरेक्ट पूछा जाता है कि व्हाट डू यू से, स्मोकिंग को बैन कर दिया जाए या ना कर दिया जाए। तो अब उसमें क्या होता है कि लोग वोट देते हैं कि येस और नो। डायरेक्ट वोट देते हैं कि स्मोकिंग बैन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी में से होता है। अच्छा, अब रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में क्या होता है। रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी एक ऐसी डेमोक्रेसी होती है कि जिसमें किसी भी कानून साजी करते वक्त लोगों से डायरेक्ट नहीं पूछा जाता, बल्कि लोगों लोगों से उनके नुमाइंदे इलेक्ट करवाए जाते हैं। जैसे पाकिस्तान में एमएनएज, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, ये लोग इलेक्ट करते हैं। एमएनए हर कोई अपने इलाके में हर हलके का एक एमएनए होता है, एमएनए इलेक्ट होगा। अब फिर वो एमएनए जो हैं वो पार्लियामेंट में जाएंगे और पार्लियामेंट में ये बैठ के किसी भी कानून साजी पे, जैसे स्मोकिंग की बात चल रही है तो स्मोकिंग मुल्क में बैन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये डिसाइड करेंगे पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं, एमएनएज हैं। तो अब दोनों डेमोक्रेसीज़ में फ़र्क क्या हुआ। दोनों डेमोक्रेसीज़ में फ़र्क ये हुआ कि जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है उसमें लोगों से डायरेक्ट पूछा जा रहा है कि स्मोकिंग बैन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में लोगों से डायरेक्ट नहीं पूछा जा रहा, बल्कि लोगों ने जो अपने अपने नुमाइंदे चूज़ किए हैं उन नुमाइंदों को ये पावर दिया जा रहा है कि आप बताएं कि मुल्क में जो है वो स्मोकिंग बैन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ये फ़र्क होता है कि मतलब डायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोग डायरेक्ट डिसाइड करते हैं और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में भी लोग ही करते हैं, पर वो कैसे, इनडायरेक्टली कैसे कि वो अपने नुमाइंदे इलेक्ट करेंगे और उनके नुमाइंदे जो है वो उनको पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, अब ये बात तो पहले ही डिस्कस हो गई कि दुनिया में तकरीबन हर मुल्क में जो डेमोक्रेसी है वो रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी की अगर मिसाल देखनी है तो इसकी बेस्ट एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ स्विट्ज़रलैंड में मिलती है कि स्विट्ज़रलैंड ये एक यूरोप का मुल्क है। स्विट्ज़रलैंड में अगर कोई भी कानून साजी होती है तो स्विट्ज़रलैंड में भी एज अ होल नहीं, मतलब मोस्टली स्विट्ज़रलैंड में जो कानून साजी होती है वो इस तरह होती है कि अगर स्विट्ज़रलैंड में फॉर एग्जांपल स्मोकिंग को बैन करना है तो लोगों को एक बड़े ग्राउंड में, मैदान में बुलाया जाएगा और फिर लोगों से ये पूछा जाएगा कि आप इस बात पे येस और नो में वोट दें कि स्मोकिंग बैन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सब सब लोगों से ये पूछा जाएगा। जैसे मैं आपको स्विट्ज़रलैंड में कानून साजी पे एक दिखा देता हूँ, एक तस्वीर दिखा देता हूँ कि इसमें देखें कि अब इसमें स्विट्ज़रलैंड के जो लोग हैं वो कोई भी कानून साजी हो रही है उसमें लोग जो हैं वो खुद डिसाइड कर रहे हैं कि
اس میں کیا ہونا چاہیے، کوئی بھی لا ان کا پاس ہو رہا ہے تو لوگ جو ہیں ان کے ہاتھ میں پیپر ہیں جن کو فلائرز کہتے ہیں، فلائرز میں لوگ بتا رہے ہیں کہ فلائرز میں لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ جو قانون ہے یہ پاس ہونا چاہیے نہ ہونا چاہیے۔ تو اب سب سے یہ پوچھا جائے گا، پھر اس کی کاؤنٹنگ کی جائے گی، اگر یس میں زیادہ ہیں ووٹ تو وہ قانون پاس ہو جائے گا، اگر نہیں ہے تو کم ہے تو پھر اس کے اپوزٹ ہو جائے گا۔ تو یہ فرق ہوتا ہے ڈائریکٹ ڈیموکریسی میں اینڈ انڈائریکٹ ریپرزنٹیٹیو ڈیموکریسی میں۔ اور اس میں ڈائریکٹ ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے کہ لوگوں سے ڈائریکٹ پوچھا جاتا ہے، ریپرزنٹیٹیو ڈیموکریسی میں لوگوں سے ڈائریکٹ نہیں پوچھا جاتا بلکہ ان کے نمائندے الیکٹ، وہ لوگ ان کے اپنے نمائندے الیکٹ کرتے ہیں اور پھر نمائندے جو ہے وہ آگے ڈیسائیڈ کریں گے۔ اچھا، اسی طرح ڈائریکٹ ڈیموکریسی کی جو مثال ہے وہ دنیا میں صرف اور صرف ہمیں سوئٹزرلینڈ میں ہی، تقریباً سوئٹزرلینڈ میں ہی ملتی ہے۔ اور ریپرزنٹیٹیو ڈیموکریسی جیسے پاکستان کی ڈیموکریسی ہے، اٹ از ریپرزنٹیٹیو ڈیموکریسی۔ اسی طرح امریکہ کی جو ڈیموکریسی ہے وہ بھی ریپرزنٹیٹیو ڈیموکریسی ہے، یو کے کی جو ڈیموکریسی ہے وہ بھی ریپرزنٹیٹیو ڈیموکریسی ہے۔ اسی طرح فرانس کی جو اور انڈیا کی جو ڈیموکریسی ہے وہ بھی ریپرزنٹیٹیو ڈیموکریسی ہے۔ تو یہ فرق ہوتا ہے ان دونوں ڈیموکریسیز میں۔ تو ڈیموکریسی کے دو میجر ٹائپس ہوتے ہیں، ڈائریکٹ ڈیموکریسی اینڈ ریپرزنٹیٹیو ڈیموکریسی۔ اچھا، ابھی یہ ویڈیو یہاں پہ اینڈ ہو گئی، اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھے لگتے ہیں تو اس پہ لازمی کمنٹ بھی کریں، لائک بھی کریں، اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کریں تاکہ میں زیادہ سے زیادہ آپ کے لیے اچھے ویڈیوز بنا سکوں۔ تھینک یو سو مچ۔